So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss the process of job analysis. जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है जॉब एनालिसिस को करने के पीछे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सो हाउ डू वी डू दिस प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. ठीक है, कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टू कंडक्ट द job analysis. So the series of human resource management is going on. So if you want to understand any other concept from HR, you may just go and check out this playlist. The link of this playlist will be given below in the description box. So let's just start discussing. जब भी हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं ना पूरे प्रोग्राम की, तो उसमें आपके 7 मेजर स्टेप्स आ जाते हैं. उनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आपका आ जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फोरमोस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू प्लान द प्रोग्राम, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम. ठीक है, कि पूरा जो जॉब एनालिसिस का प्रोग्राम रहेगा, पूरा टास्क रहेगा, वो इंचार्ज कौन होगा, उसको एग्जैक्टली करेगा कौन. ठीक है, उसके लिए अब आपका एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और एक टीम भी हो सकती है. तो वो डिपेंड करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, किस लेवल पे आपने जॉब एनालिसिस को करना है. तो उसके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करोगे कि 4-5 लोगों की या 10 लोगों की टीम मिलकर जॉब को एनालाइज करेगी या कोई एक सिंगल पर्सन करेगा. ठीक है, इसके अलावा स्केड्यूल्स आप बनाते हैं कि कितने टाइम में उस जॉब एनालिसिस को आपने फिनिश कर देना है. अब सपोज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए आपको इस जॉब को एनालाइज करना है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सपोज मुझे करना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. तो आप जॉब एनालिसिस करने वाले इंचार्ज को ये बोलोगे कि मुझे अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये जॉब का एनालिसिस चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से स्केड्यूल्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आपको एक बजट असाइन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि उस पर कितना भी पैसा लग रहा है, आपको एक बजट असाइन करना पड़ेगा इंचार्ज को कि कितना पैसा आप उस पर लगा सकते हो, कितना पैसा आपने उस टीम को देना है, कितना पैसा सॉफ्टवेयर पे लगाना है, कितना पैसा टूल्स पे लगाना है. ठीक है, जो भी मेथड के थ्रू आप जॉब एनालिसिस कर रहे हो उस पर कितना कितना पैसा लगना है, वो आप बजट एस्टिमेट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप, अब एक बार आपने प्लान कर लिया पूरे प्रोग्राम को, उसके बाद आप काम स्टार्ट करते हो, जॉब एनालिसिस को करना स्टार्ट करोगे. तो सबसे पहले आप जॉब डिजाइन की इन्फॉर्मेशन देते हो. ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए जॉब से रिलेटेड. ठीक है, जॉब एनालिसिस में आप करते क्या हो, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि जॉब डिजाइन की इन्फॉर्मेशन ले लो. ठीक है, जॉब डिजाइन की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अब सपोज ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि ये आपका इनपुट यहाँ से आ रहा है. ठीक है, ये आपका यहाँ से आप आपने रॉ मटेरियल्स और ये सब ले लिए. अब इसके बाद ये 3 काम होने हैं, 3 जॉब्स ये रहेंगी, इन पोजीशंस पे इनको इस तरीके से सॉर्ट किया जाएगा. अब उसके बाद उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा. तो ये सपोज 4 मशीनरीज पे आपके प्रोडक्शन हो रहे हैं, इस पे डिफरेंट डिफरेंट 15-15 लोग लगे हुए हैं, या इस पे 3 जॉब्स हैं, इस पे 4 जॉब्स हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा चार्ट को समझ लिया. तो ये जो आपका सिस्टम में फ्लो चार्ट है ना, कि कैसे फ्लो हो रहा है, आपका डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, आपका इंग्रेडिएंट कैसे फ्लो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है. तो जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स को पढ़ते हो, उस चार्ट से आपको ये समझ आ जाएगा कि इस जॉब की, इस पोजीशन की क्या डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, जॉब की डिस्क्रिप्शन को समझने से पहले क्या जरूरी है, पोजीशन की डिस्क्रिप्शन को समझना. इस पोजीशन का आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस पोजीशन पे जो भी बंदा होगा उसको इससे क्या इंटरेक्ट करना है, उसको इसको क्या चीज देनी है काम करके, उसको इससे क्या कम्युनिकेट करना है, उसको इसके साथ क्या रिलेशन रखना है. ये सब चीजें, पोजीशन से रिलेटेड जब चीजें आपको समझ आ गई, तो उसके बाद आप क्या करोगे, जॉब का डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को लिख दोगे. नेक्स्ट कम्स योर कंडक्टिंग अ नीड्स रिसर्च. अब ये नीड्स रिसर्च क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जॉब एनालिसिस आप कर किसके लिए रहे हो. ठीक है, उसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो आप जॉब एनालिसिस. आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाले के लिए कर रहे हो, या परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो, या आप जो बंदा कंपेंसेशन डिसाइड कर रहे हो कर रहा है उसके लिए जॉब एनालिसिस करके दे रहे हो. तो हु विल यूज द इंफॉर्मेशन, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन उस जॉब एनालिसिस को यूज करेगा. इसके अलावा जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस एक्सटेंट तक आपने जॉब्स को एनालाइज करना है. जॉब एनालिसिस आपका 1 पेज का भी हो सकता है और जॉब एनालिसिस आपका 10 पेजेस का भी हो सकता है ना. तो आप किस पोजीशन का, जैसे आप एक मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव पोजीशन का अगर जॉब एनालिसिस कर रहे हो तो बहुत बड़ा एक जॉब एनालिसिस आपका बनेगा. जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी. और अगर एक सिंपल फ्लोर वर्कर का आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वो एक छोटा सा भी हो सकता है कि आपको सिंपल एक्टिविटीज आपने एक पैराग्राफ के अंदर लिख दी. तो ये जो है, क्या एक्सटेंट तक आपने जॉब्स को एनालाइज करना है, ये सब चीजें आप किस में डिसाइड करोगे, नीड्स रिसर्च के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका जाता है, सो नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश दोज जॉब्स जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है, कि किन जॉब्स को पहले एनालाइज करना है. ठीक है, एक जॉब एनालाइज करने वाले को, उस इंसान को हो सकता है कि उसको 10 जॉब्स को एनालाइज करना हो. तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि पहले किन 2 जॉब्स का एनालिसिस करना है, फिर किन 3 जॉब्स का एनालिसिस करना है. तो प्रायोरिटी जॉब्स टू बी एनालाइज आप डिसाइड कर लोगे.
अब आपका मेन चीज आ जाती है कलेक्शन ऑफ जॉब डेटा। अब उस जॉब का एनालाइज करने के लिए, उस जॉब का एनालिसिस प्रिपेयर करने के लिए जितना भी डेटा आपने, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, वो सब आप इस स्टेप पे करते हो। सो डेटा अबाउट द सिलेक्टेड जॉब्स विच आर बीइंग करंटली परफॉर्म्ड। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, सपोज ये एक जॉब है, इसके ऊपर आपने पूरा जॉब एनालिसिस लिखना है। तो अब आप क्या करोगे कि इससे सिमिलर जॉब्स जो भी हैं एक उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब आप उन जॉब्स को जाके स्टडी करोगे। ठीक है, जो जॉब्स विच आर बीइंग करंटली परफॉर्म्ड, जो की जा रही हैं, आप उन जॉब्स को जाके ऑब्जर्व कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जिस भी मेथड के थ्रू आप करोगे क्या, बेसिकली आप जो करंटली परफॉर्मिंग जॉब्स हैं उनको जाके स्टडी करोगे, उनको जाके एनालाइज करोगे, और उनके बारे में जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे उसको आप फर्दर फिर यूज करोगे टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर जॉब, टू राइट डिस्क्रिप्शंस एंड स्पेसिफिकेशन अबाउट this particular job. Okay, is that clear? Now last step is, so lastly you have to prepare both of these things, one is job description and one is job स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक तो आप जॉब स्पेसिफिकेशन लिखोगे, एक आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे, यही दोनों बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जॉब एनालिसिस करके आपको बेसिकली यही दोनों लिखने होते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या लिखते हो, सो दिस इज अ रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द मेन फीचर्स ऑफ द जॉब अलोंग विद ड्यूटीज, लोकेशन। अब जितने भी मेन फीचर्स है ना, जो जो की डिटेल्स हैं, जो जो मेन डिटेल्स हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, कि क्या क्या उसके अंदर किया जाना चाहिए, क्या क्या टास्क एंड ड्यूटीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, रिस्क या हजार्ड्स किस किस टाइप की इन्वॉल्व रहेंगे उसके अंदर, किस डिपार्टमेंट में होंगी, वो किस लोकेशन पे होंगी, ये सारी चीजें जो भी आपका जॉब से रिलेटेड डेटा है वो अब आप सब किस में आके मेंशन कर दोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। जॉब क्लासिफिकेशन क्या कहता है, अब आप जॉब्स को साथ के साथ क्लासिफाई भी कर दोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के अंदर वो जॉब जो है वो किस पोजीशन पे आती है। ठीक है, जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है सपोज आपका ये, तो उसके अंदर आपके ना डिफरेंट डिफरेंट पे ग्रेड्स पे होती है जॉब, तो आपकी जॉब किस पे ग्रेड पे आ रही है वो सब आपका बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन। ये आपका काफी क्राइटेरियाज पे हो सकता है। तो जॉब क्लासिफिकेशन आपका अपकमिंग एक पूरा वीडियो रहेगा, वो आप जाके बाद में चेकआउट कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन आपका क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है आपका, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज जॉब डिस्क्रिप्शंस, जो भी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया, अब इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, जॉब स्पेसिफिकेशन में। मतलब अभी तो आप बता रहे थे जॉब के बारे में कि जॉब में क्या क्या किया जाना चाहिए, अब आप उसको कन्वर्ट करोगे कि उस जॉब को, उन सारी ड्यूटीज को करने के लिए, उन सारी चीजों को करने के लिए इंप्लॉय के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है, तो उस इंप्लॉय को जो उस जॉब को करेगा उसको अब जब आप डिस्क्राइब करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है, ह्यूमन क्वालिफिकेशन, कि उस इंसान के अंदर क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, ट्रेड्स ऑफ टेम्परामेंट क्या क्या चाहिए, फिजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या चाहिए, स्किल्स किस किस टाइप की, अगर कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड है उस जॉब को करने के लिए, या किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब चीजें अब आप कहाँ बताओगे, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। एंड दिस इज हाउ यू मेक द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ जॉब एनालिसिस, यू कंडक्ट द एक्टिविटी ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन आपके बन जाएंगे। अब ये तो था आपका प्रोसेस। अब एक और चीज आ जाती है, छोटा सा टॉपिक है जो आपको हमेशा अटैच करना है प्रोसेस के साथ, कि कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस ऐसा नहीं है कि ये जो भी स्टेप्स थे उन सबको इजीली आप कर लोगे और जॉब एनालिसिस हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं जॉब एनालिसिस करने वाले इंसान को। वो क्या क्या हो सकती हैं आपकी, अब फर्स्ट इज योर सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो कई बार क्या होता है कि लैक कर रहा होता है सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट जो है वो ही उस चीज को इग्नोर कर देती है, या वो उस चीज को इतना सीरियसली नहीं देती, ड्यू इंपोर्टेंस नहीं देती जॉब एनालिसिस के काम को। तो टॉप मैनेजमेंट कैसा रवैया देख के जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी के मैनेजर्स हैं या बाकी के एम्प्लॉयज हैं, वो भी उस काम को ना थोड़ा सा लाइट लेना शुरू कर देते हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जॉब एनालिसिस को। और इससे होता क्या है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करते। ठीक है, एचआर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते एचआर को। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट खुद भी सपोर्ट करे जॉब एनालिसिस को, बजट वाइज भी और वैसे भी, और वो ये कम्युनिकेट करे, वेल कन्वे करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये क्लियर होना चाहिए कि हर कोई जो है इसको इंपॉर्टेंट समझेगा और हर कोई जो है एचआर को हेल्प आउट करेगा इस एक्टिविटी को कंडक्ट कराने में। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन तो एचआर को फाइनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी उसको चाहिए,
क्योंकि जॉब को करने के लिए क्या क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड काम रहेंगे, फिनेंस से भी चाहिए उसको, सभी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो ये जरूरी है कि हर डिपार्टमेंट का आदमी जो है उनको सपोर्ट करे। नेक्स्ट इज सिंगल मीन्स एंड सोर्स। अब देखिए जो भी डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं वो अभी तो आपने नहीं समझे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे। तो उसमें जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है ना, कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर सपोज आप जॉब से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कि जो भी लोग उनको काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन पे, आप उन लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कितनी देर में फिनिश कर रहे हैं एक टास्क को, क्या क्या काम करना पड़ रहा है इस जॉब को करने के लिए उन्हें। तो इन सबको आप ऑब्जर्व करते हो, या डायरेक्टली आप उनसे इंटरव्यू ले लेते हो, या आप उनसे क्वेश्चनियर में डेटा फिल करा लेते हो। तो ये आपके बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, मीन्स हैं, सोर्सेज हैं फॉर डेटा कलेक्शन। ठीक है। तो अब एनालिसिस करने वाला कई बार करता क्या है, वो एक सिंगल सोर्स को यूज कर लेता है कि उसने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया, या उसने सिर्फ वर्कर से डेटा को ले लिया, उसने सुपरवाइजर से नहीं पूछा। तो वर्कर्स ने हो सकता है सिर्फ अपने हिसाब से बता दी चीजें, तो वो आपका ना एक रिलायबल डेटा निकल करके नहीं आता। ठीक है। आप उस डेटा को एक्यूरेट डेटा नहीं बोल सकते। तो ये आपका किस वजह से है, ड्यू टू द यूज ऑफ सिंगल मीन और सिंगल सोर्स। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी जॉब एनालिसिस कर रहा है उसको दो या दो से ज्यादा सोर्सेज को यूज करना चाहिए। सुपरवाइजर से भी पूछो, वर्कर से भी पूछो। ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूज करोगे तो डेटा जो है वो आपका और रिलायबल हो सकता है, उसमें से आप इनएक्यूरेसीज को निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज नो ट्रेनिंग। ठीक है। अब जो भी ये वर्कर्स आपको डेटा दे रहे हैं, ठीक है, अब ये आपकी ट्रेन तो नहीं है डेटा देने के लिए, उनको कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइडेड नहीं है कि जिससे वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनर को भर दें या बहुत वेल एक्सप्लेन कर दें अपने जॉब की ड्यूटीज को, टास्क को। तो ऐसे में भी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं वो थोड़ा सा फॉल्टी इन्फॉर्मेशन होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं होता। और जब आपका इन्फॉर्मेशन ही टॉप क्वालिटी का नहीं होगा तो जॉब एनालिसिस भी अच्छा नहीं होगा, है ना। डेटा को, इन्फॉर्मेशन को यूज करके ही आप जॉब एनालिसिस कर रहे हो, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन अगर आपका बैड क्वालिटी का है तो जॉब एनालिसिस भी आपका अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा। इसके अलावा मोटिवेशन की प्रॉब्लम आती है कि यूजुअली लोगों से इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, उनको लंबे लंबे 100 क्वेश्चंस के क्वेश्चनर तो थमा दिए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ मोटिवेशन नहीं दिया जाता। उनको ये इंपॉर्टेंस नहीं समझाई जाती कि जो डेटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हेल्प आउट वो कर रहे हैं एचआर को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो आप रिवॉर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो, या आप उनको इंपॉर्टेंस सिंपली कन्वे कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो कि कैसे वो आप ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट कर रहे हो ये इन्फॉर्मेशन देके। तो इससे क्या होगा, अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो वो और एक बेटर वे में आपको हेल्प आउट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपनी चीजों को। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एक्टिविटीज में भी डिस्टोर्टेड। अब देखिए काफी टाइप की ना डिस्टोर्ट आ जाते हैं, बायसनेस आ जाते हैं आपके उन रिस्पॉन्सेज के अंदर। कैसे, जैसे सपोज मैं सिंपली वर्कर को एनालाइज कर रहा हूँ, वर्कर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व करके ये चीज एनालाइज कर रही हूँ कि क्या क्या वो काम कर रहा है उस जॉब में, और कितने कितने टाइम में क्या क्या स्किल्स लग रही हैं उसकी उस काम को करने के लिए। तो अब अगर उस एम्प्लॉय को पता लग गया ना कि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऐसे में होता क्या है कि वो और अटेंटिवली होके काम करना स्टार्ट कर देता है, जल्दी जल्दी काम को करेगा कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो एक्चुअल डेटा है वो तो मुझे नहीं मिला ना, मेरा जो डेटा मैंने उससे निकाला, मैंने जो इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करी, वो क्या हो गई, डिस्टोर्ट हो गई। ठीक है। वो आपकी बैडली अफेक्ट हो गई, बायसनेस वहां पर आ गई। तो ऐसे में भी आपका जॉब एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट यू मे फेस व्हाइल डूइंग व्हाइल कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस प्रोग्राम। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। So if you like this video, please like, share and subscribe, and stay tuned to this series, Human Resource Management. Thank you for watching.